आप देख सकते हैं आज अफराद मठिया के इस पवित्र धरती पर 7 दिनों का श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 दिनों तक चलेगा। और यह कथा कहने के लिए हमारे बीच ये देख सकते हैं आप, हमारे बीच में वृंदावन से चल कर आए हैं श्री कृष्ण जी महाराज हमारे इस अफराद मठिया के पवित्र धरती पर श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए। भागवत कथा एक ऐसा आयोजन है जिसके सुनने मात्र से ही मुक्ति मिलती है। यमुना जी के किनारे एक युवती स्त्री वहाँ पर बड़ी दुखी है और दुखी अवस्था में बैठी है और रो रही है। नारद जी को देख करके वह स्त्री नारद जी को देखी और देख करके कहती है, युवती स्त्री है, उसके बगल में 2 वृद्ध व्यक्ति सोए हुए हैं। स्त्री युवती है और उसके दोनों तरफ वृद्ध व्यक्ति सोए हुए हैं। कुर्सी है। और वह स्त्री रोते हुए क्या कहती है, आप लोग भी सुनो क्या कह रही है। नारद जी एक संत है, महात्मा है, एक सन्यासी महात्मा है, उनको देखकर हमारे कहती है, हमारे गांव की तमाम महिलाएं सभी उपस्थित हैं और हमारे बीच वृंदावन से चल कर आए हुए कृष्ण जी महाराज दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धनम परम। हे महाराज, आप थोड़ा देर के लिए रुक जाइए। क्षण क्षण माने थोड़ा देर के लिए, तिष्ठा, रुकिए। देखिए साधु को देख करके आप लोगों को भी क्या कहना है, यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है। साधु महात्माओं को देख करके कैसे होना चाहिए, यहाँ पर भागवत में बताया गया है। युवती स्त्री नारद जी को देख करके कहते थोड़ा देर रुक जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी पूछे तुमको क्या दुख है, क्या चिंता? तो कहती है कि हे भगवान, हमारे ये दोनों लड़के वृद्ध हो चुके हैं। माता युवती है और उनके दोनों लड़के वृद्ध हैं। लड़कों का उम्र हो रहा है 80 साल के, 2 बच्चे हैं और माँ 16 साल की है। नारद जी कहे कि मैं तो ऐसा दुनिया में कहीं केस ही नहीं देखा है, प्रथम केस मेरे सामने आया है। नारद जी कहे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे हुई? तो कहते कि हे महाराज, हम लोगों का जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। द्रविड़ देश में हम लोग जन्म लिए। इसके बाद में थोड़ा सा बड़े हुए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जब हम लोग आई, मैं भी आई, साथ में मेरे दोनों बच्चे भी थे। तो महाराष्ट्र में आने पर मान सम्मान आदर सबको मिला। महाराष्ट्री लोग साधु महात्माओं को देख करके बड़ा प्रेम करते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा मान सम्मान मिला, आदर मिला, क्योंकि महाराष्ट्र के ही तुकाराम जी हैं, बहुत अच्छे भक्त हुए हैं। लेकिन जब गुजरात में हम लोग आए, भक्ति महारानी बोल रही है, वह युवती बोल रही है कि गुजरात में आते ही हम वृद्ध हो गए और हमारे दोनों बच्चे भी बूढ़े हो गए। लेकिन वहां से जब हम लोग चले तो चलते 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 यूपी वृंदावन में आए, उत्तर प्रदेश में। वृंदावन आते ही वृंदावन पुनः प्राप्यम नवीन दैव स्वरूपिणी। हे नारद जी, धन्य है यह वृंदावन धाम, जहाँ आते ही मैं सुंदर रूप वाली हो गई। वृंदावन में भक्ति महारानी युवती हो गई। अब वृंदावन में जाइए, इस तरह की भागवत कितनी हो रही है। वृंदावन में एक साथ 50 सैकड़ों भागवत कथा चल रहा है रोज प्रतिदिन। धन्यम वृंदावनम एनम भक्ति नृत्यति अत्र। धन्य है यह वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति नाचती रहती है, नित्य ज्योति बनी रहती है।
वृंदावन धाम में सर्वत्र भगवान का नाम कीर्तन, शुद्ध आहार सब कुछ मिलता है, शुद्ध भोजन, शुद्ध प्रसाद, वहां भोग लगा हुआ प्रसाद खाने को मिलता है। तो धन्य है वृंदावन धाम। लेकिन हे नारद जी, मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों लड़के युवक हो जाए, आप कोई उपाय कीजिए। तो नारद जी बोले क्या कि हमसे तुम क्यों कह रही हो, हमने तुम क्या गुण देख रही हो जिसे मुझसे कह रही हो कि मेरे लड़कों के लिए कोई उपाय कीजिए। तो भक्ति महारानी कहती है कि मुझे पता है आप कोई साधारण संत नहीं है, आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो महान बन जाता है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। जयति, जय हो महाराज, आपके विषय में क्या कहा जाए, आपकी जय जयकार हो। आपने कयाधु के 5 साल के लड़के प्रहलाद को इतना सुंदर भागवत गर्भ में ही सुनाया। कयाधु के गर्भ में वह बालक प्रहलाद था, लेकिन जब आपने भागवत कथा किया तो उस भागवत के प्रभाव के कारण यह बालक महान बना, वैष्णवों में श्रेष्ठ बन गया। इतना ही नहीं, उतान पाद के लड़के जो ध्रुव महाराज हैं उनको आपने एक छोटा सा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस मंत्र को जप करके वह बालक मधुबन में, मधुबन माने मथुरा में, यमुना के किनारे बैठ करके 6 महीना में ही भगवान को प्राप्त किया, भगवान उसके सामने प्रकट हुए। और इतना ही नहीं महाराज, आपने उसको ध्रुव लोक दे दिया। देखिए भगवान की भक्ति और नारद जी की विशेषता कि जो व्यक्ति बड़े बड़े पद पोजीशन चाहते हैं, सारा जीवन बिता देते हैं, नहीं मिल पाता है, लेकिन भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा, देखिए जिसका भगवान कृपा करें, जा पर कृपा सब लोग करने लगे। भगवान जिधर नेत्र को बंद कर लिए तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान ने रश्मि रथी में दिनकर जी हुए हैं, रामधारी दिनकर एक कवि हुए हैं, बहुत सुंदर लिखे हैं कि भगवान की दृष्टि जिधर पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जिधर भगवान की दृष्टि पड़ती है सृष्टियां हंसने लगती है, और जब ही भगवान नेत्र को बंद करते हैं तब महाप्रलय छा जाता है। तो ऐसे प्रभु के शरण में हम लोगों को चलना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे
बन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, बन चल रे वृंदावन धाम,
यही है मन की, अब तो आस यही है मन की। दूध बनूं मैं श्री चरण की, दूध बनूं मैं श्री चरण की। श्री राधा श्री राधा श्री राधा चरण विश्राम, राधे राधे गाए राधे 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 गाए राधे चले राधे राधे गाए राधे राधे गाए तो इस प्रकार श्री नारद जी वृंदावन में भक्ति महारानी से जब मिले तो श्री भक्ति महारानी नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कही कि हे महाराज, आप हमारे बच्चों का दुख दूर कीजिए। जो हमारे बच्चे वृद्ध हो चुके हैं उनको युवक बना दीजिए। आजकल युवक बनाने वाला क्या है, च्यवनप्राश खाने से व्यक्ति जवान होते हैं, लेकिन अब तो उसमें भी शक्ति नहीं रह गया। च्यवन ऋषि एक बार उनको जवान बनाए थे। किनको मालूम है? च्यवन ऋषि श्राप दे दिए थे, तो उनको फिर अश्विनी कुमार लोग बहुत सुंदर व्यवस्था किए और सुकन्या एक नवम स्कंद में कथा है। सरयाती महाराज की लड़की जो सुकन्या है, च्यवन ऋषि के चरणों में गलती कर दी थी, तो उनके साथ में विवाह हुआ था। लेकिन फिर अश्विनी कुमार लोगों की कृपा से च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। तो यहाँ पर नारद जी के चरणों में भक्ति महारानी बोलती हैं कि आप कृपा करके हमारे बच्चों को जवान कीजिए। तो नारद जी क्या किए? नारद जी सीधे और वहां से बद्रिकाश्रम की ओर सुमित तो तुला का रखवा लगना क्या? से बद्रीनाथ चल दिए। बद्रीनाथ जा रहे हैं, बड़े तेज गति से भागते हुए जा रहे थे। रास्ते में सनत कुमार मिले जो ब्रह्मा जी के 4 लड़के हैं, और रास्ते में मिले तो बोले, हे नारद जी, आप इतने तेज गति से क्यों भाग रहे हैं? क्या बात है, क्या समस्या है? आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई दुखी व्यक्ति भागता रहता है, जहां तहां दौड़ता है। साधु महात्माओं को तो मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। दौड़ने कूदने वाला, भागने वाला, दुखी होने वाला तो काम गृहस्थों का। आप क्यों दुखी हैं? इतना सुनकर नारद जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं दुखी इसलिए हूं। नारद जी कहे कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। संत जो होते हैं अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। भैया देखो, खैनी मत खाओ। यहाँ कथा पंडाल में खैनी नहीं खाना चाहिए। यही बात है ना कि हम ऐसे कथाकार नहीं है जैसे अन्य लोग कथा करते हैं। अन्य कथाकार लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। खैनी खाओ, गुटखा खाओ, तंबाकू पियो, कुछ भी करो, बस वाहवाही मिलनी चाहिए। और ये जो पंडाल है ना, भगवान का पंडाल है। जानते हैं इसमें
हनुमान जी आकर के बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता हो या ना हो, इसमें सब लोग आए हुए हैं। जो जितना भक्ति करेगा उसको दिखाई देंगे, और जो नहीं करेगा तो उसको केवल यही पंडाल दिखाई देगा, वही कपड़ा दिखाई देगा, बस। ये कोई साधारण जगह नहीं है जहाँ हम लोग बैठे हैं। हम लोग मंत्र के द्वारा सारे देवताओं को बुलाए हैं। सभी देवता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और देवताओं को बुला करके गुटखा तंबाकू थोड़े दिया जाएगा। ये सब ध्यान देना होगा आप लोगों को। सावधानी पूर्वक कथा सुनिए सभी लोग प्रेम से। तो हुआ क्या कि नारद जी सनत कुमारों से जब मिले, सनत कुमार जो है, सनकादिक लोग जो हैं, नारद जी को देख करके बोले, क्या बोले? कहे कि आप तो ऐसे भाग रहे हो जैसे दुखी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति धन के पीछे भागता है। आपको क्या दुख है? तो नारद जी कहा कि मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूँ दूसरे के दुख के कारण। संत जो होते हैं दूसरे के लिए जीते हैं। पर ही तो सरी से धर्म नहीं पा भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, और दूसरा व्यक्ति सुखी होता है तो उसको सुख को दे करके सुखी होते हैं। तो सनत कुमार कहे कि ठीक है, अब चिंता मत करो। अब भक्ति के लड़कों को जवान बनाना चाहते हो तो एक उपाय है, भक्ति के लड़के युवक हो जाएंगे। तो नारद जी कहे कि कौन उपाय है? तो सनत कुमार कहते हैं कि इसके लिए भागवत कथा करानी पड़ेगी। 7 दिन की कथा करानी होगी। 7 दिन की कथा करवाओ, इससे भक्ति के दोनों लड़के जवान हो जाएंगे। तो नारद जी कहे कि अच्छा, कहाँ कथा होनी चाहिए? भक्ति के लड़के, और भक्ति तो वृंदावन में है, हम लोग अभी हरिद्वार में हैं। बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर चढ़े थे नारद जी, उसी समय सनत कुमार मिल गए थे। तो सनत कुमार कहे कि अब चिंता मत कीजिए, चलिए गंगा के तट पर हरिद्वार में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इतना सुन करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, और नारद जी कहे कि ठीक है। अब नारद जी श्रोता बन रहे हैं, कथा करने वाले सनत कुमार हैं। नारद जी वहीं हरिद्वार में बैठे बैठे भक्ति महारानी के दोनों लड़कों के लिए संकल्प किए। आप जिसके लिए जिस भाव में संकल्प करेंगे उसको फल मिलेगा, वो व्यक्ति कहीं भी हो। जैसे हम लोग अपने पितरों के लिए संकल्प करते हैं तो पितरों का उद्धार हो जाता है। अपने पूर्वजों का कल्याण चाहते हैं भागवत के माध्यम से, उसका हित हो जाता है। आपका कोई भी व्यक्ति कहीं भी क्यों न हो, लेकिन आप यहाँ बैठ करके अगर उसके लिए संकल्प करके कथा सुनेंगे तो उसको फल मिलेगा। नारद जी ने भक्ति महारानी के दोनों लड़कों के लिए संकल्प किया कि हे भागवत भगवान, मैं यही संकल्प कर रहा हूँ कि 7 दिन कथा सुनने का फल यही होना चाहिए कि भक्ति के दोनों लड़के जवान हो जाए। और इस प्रकार संकल्प करके नारद जी कथा सुनना प्रारंभ किए। सनत कुमार लोग कथा कहना प्रारंभ किए। और यहाँ पर करें कि भागवत कैसी है? कहे कि भागवत कथा जानते हो, किम सुतय बहुभी शास्त्रै पुराणस्य भ्रमावै, एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति। अनेक शास्त्रों, अनेक ग्रंथों, अनेक इधर उधर जाने भटकने से अच्छा एक भागवत कथा है कि अगर कोई प्रेम से कथा सुन ले तो उस कथा की तुलना अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कह रहे हैं कि न गंगा, न गया, न काशी पुष्करम, न प्रयागकम। भागवत कथा की तुलना गंगा जी नहीं कर सकती है, प्रयागराज नहीं कर सकता है, पुष्कर, काशी, हरिद्वार नहीं कर सकता है, क्योंकि शुक शास्त्र कथा यश्च फलेन समताम नहीं। जितना फल अगर कोई व्यक्ति बैठ करके 7 दिन की भागवत कथा सुनता है, उसका जो फल होता है उसके बराबर न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्करम, न प्रयागकम। अगर कोई गंगा जी में जा करके कहता है कि मैं तो गंगा जी गया था, हमको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है,
हम काशी गए थे, हम हरिद्वार गए थे, हम तो सब तीर्थ किए हैं। सारे तीर्थों से, सारे धर्मों से बढ़ करके सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकली हुई जो भागवत कथा है, उसकी तुलना वो सब नहीं कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण यह भागवत कथा है जो आपके गांव में हो रहा है। इतना सुंदर कथा चल रही है, कह रहे हैं कि न गंगा, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको सुनता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कह रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता है, योग करने से, समाधि से नहीं मिलता है, वह फल अगर कोई एक जगह बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, भागवत सुनता है, तो इस श्रवण के समान वो नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है। सनत कुमार कहे कि नारद, तुम प्रेम से भक्ति के लड़कों के लिए संकल्प करके कथा सुनो, देखो इसका क्या महत्व है। नारद जी ने संकल्प किया और सनत कुमार भागवत कहना प्रारंभ किए। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की हुई, और इस प्रकार कथा करते करते जब 7 दिन कथा किए, तो 7 दिन कथा पूर्ण होते ही हुआ क्या कि भक्ति श्रुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद